नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं ना। कैसे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम एक काम करें, जैसा हमने एक एनसीईआरटी में नहीं किया था क्वेश्चन, देखो अगर आप इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी लेके जाओगे ना, कॉट को कॉस अपॉन साइन आप करके देख लेना, कोई बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा नहीं। चलो, मतलब आप अगर इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर रहे हैं ना लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉसेक को 1 अपॉन साइन आप लिख के चल भी रहे हो, तो राइट हैंड साइड तक पहुंचना आपका मुश्किल होगा। तो आप यहां पैटर्न पहचान रहे होंगे, एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ याद है, बताइए। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा, और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा। तो इसका जो आएगा वही इसका आएगा, तो हम बोलेंगे दोनों इक्वल है। एक ये तरीका है, पहले मैं ये करके दिखाता हूं, फिर एक और तरीका है वो मैं आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो जरा कैसे। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, ध्यान से सुनो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको भी करने के बहुत सारे तरीके, या तो आप इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेके चले आओ, बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। देखो इसको आपने क्या किया, यहां से भी दो डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करने के दो डायरेक्शन है, मैं आपको बताता हूं, पहला डायरेक्शन और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। पहला डायरेक्शन देखो, पहला डायरेक्शन ये है कि आपके मन में अगर ये आ जाता तो साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी तो लिख सकते हो। सही बात है कि नहीं, बताओ भाई। साइन थीटा ऐसे ही लिखा, और कॉट थीटा प्लस कॉसेक को हमने क्या लिखा, कॉसेक प्लस कॉट। सर क्यों लिखा, क्योंकि कई बार क्लास में आपको बताया गया है, बहुत बार आपको क्लास में बताया गया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, यही होता है। और अगर हम लोग कॉट स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आए तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ होता है। मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, ठीक है ना। यहाँ हमने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो आपको पहले मेथड में ये सोचना चाहिए था, अभी दूसरा मतलब एलएचएस के भी दो तरीके हैं, रुक जाओ वो मैं बता रहा हूं। आप पहले ये देखो कि आपने जब इसको देखा तो आपके मन में क्या आया कि भाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा ही हुआ है। अगर लिखा ही हुआ है तो हम अगर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, किससे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से न्यूमरेटर में, ऐसे देखो हमने क्या किया, हमने कॉसेक थीटा माइनस साइन चेंज कर दो, प्लस का यहां प्लस चेंज कर दो, ऊपर नीचे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, ये लो, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाओगे, लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें अपना काम बनाना है। देखते हैं क्या होता है। तो ये अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं अब क्या आएगा, बताओ। साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बन गया 1, वहां से देख लो, ये बन गया कितना, 1, है ना। तो नीचे हो गया 1, ठीक। अब सुनो, अब हमें पता है, जल्दी से बताओ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1, ये बात आपको पता है। यहां मैं दिखा देता हूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 1। कैसे, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो, और कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो कॉसेक की जगह लिखा हमने 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, आंसर इज 1, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया 1, माइनस, अब साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा भाई। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन गया बचा कॉस, ठीक है। तो ये हो गया कॉस, इतना पोर्शन हो गया कॉस थीटा, अपॉन में 1 बचा, 1 का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का। मैं आपको ये कहना चाहता था इतनी देर से कि लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया, ये देखिए तो कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड था कितना, लेफ्ट हैंड साइड था साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब मोटा माटी बात करें अगर हम लोग इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा इतना आ गया, अगर राइट हैंड साइड भी इतना आ जाए कितना, 1 माइनस कॉस थीटा, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। चलो
अब राइट हैंड साइड निकालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग यहां तक एक और तरीके से पहुंच सकते थे। कैसे? एलएचएस को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे? अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख के ऊपर कॉसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी काम में आ जाती ना, इसलिए। एक और तरीका था कि अगर हम इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का एक और तरीका था। ये देखिए, साइन थीटा अपॉन में क्या था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहां से साइन थीटा अपॉन में, अब कॉसेक को क्या लिखते हैं आप, 1 अपॉन साइन। अब आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप चेंज कर रहे हो उसको, है ना, और प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही करते हैं तो क्या आ जाता बताओ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे तो साइन और साइन का एलसीएम साइन ही आ जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा यहां से, तो क्या आ जाएगा बताओ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये लीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इस 1 को क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चेक कर लो भाई, साइन स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या आप वहीं नहीं पहुंच गए, बताइए? क्या आप 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कटा और 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड फिर से कितना आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। आया समझ में मैंने क्या बोला? आया समझ में मैंने क्या बोला? बताओ। चाहो तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से चले जाओ ऐसे, और चाहो तो आप आइडेंटिटी से चले जाओ, है ना, ऊपर नीचे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आई बात? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, इसको आपने बोला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखो जरा कितना है, राइट हैंड साइड कितना है। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। राइट हैंड साइड है कितना, पहले चेक करो। ये हमारे पास है साइन थीटा अपॉन, सॉरी, 2 बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है, 2 बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस 2 एक टर्म है, और उसके बाद सेकेंड टर्म में लिखा हुआ है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉट माइनस कॉसेक। साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा, परेशान मत होइए। पहला तरीका देखो, यहां ब्रैकेट लगा लो, पहला तरीका ये अभी अभी आपने पढ़ा था पीछे, यहां पे उसका यूज करिए। क्या पढ़ा था बताओ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 होता है। हाँ जी सर, आपने अभी भी पढ़ा था कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये होता है। तो आपको ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, ध्यान से सुनना बेटा। ये क्या लिखा है, कॉसेक माइनस कॉट, और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट माइनस कॉसेक, दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ क्या है, कॉसेक पहले कॉट बाद में, यहाँ कॉट पहले कॉसेक बाद में, है ना। तो हम क्या करें बताओ, इसमें से कौन सा साइन कॉमन ले, जल्दी से बताओ बेटा, इसमें से कौन सा साइन कॉमन ले, बोलो क्या कॉमन ले, माइनस। यस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। सर कैसे पता किया, वहां से देखते हुए पता किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लोगे, माइनस बाहर आएगा, ये वाले प्लस को माइनस कर देगा, ऊपर बचा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो कॉसेक हो जाएगा पॉजिटिव, तो पहले लिखोगे, और कॉट हो जाएगा नेगेटिव, इसको बाद में लिखोगे। ऐसे चेक कर लो आराम से भाई, माइनस कॉमन लोगे, कॉसेक पहले हो जाएगा, माइनस कॉट, ये हो गया। सर इससे क्या फायदा, इससे फायदा ही फायदा, जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो ऊपर नीचे आप कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस, देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, और इसी तरीके से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से डिनोमिनेटर में, बस ये साइन चेंज कर दो, माइनस चेंज करके प्लस करके ऊपर नीचे वापस कट जाएगा, बट हमें काटना नहीं, हमें अपना काम बनाना है ना। अब क्या करोगे, देखो 2 ऐसे ही रहेगा, फिर ये माइनस हो गया, आराम से देखिएगा, साइन आएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड किया था सेम उसी तरीके से ना। तो साइन इंटू कॉसेक, ब्रैकेट में कर लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा,
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1। ये लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में कितनी हो गई 1, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट में रखना भाई, ध्यान से साइन मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट में रखना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे पूरा ऐसे, है ना। अब यहां से हो जाएगा 2 माइनस साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, अभी पढ़ाया था, प्लस साइन इंटू कॉट कितना होता है कॉस, अभी कराया था। साइन इंटू कॉट कितना होता है कॉस थीटा बचा था, तो इसकी जगह लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1। अब देखो 1 का कोई मतलब तो है नहीं, मतलब 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा ही आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो, 2 ठीक, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 1, और माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का कॉस थीटा। अब बताओ 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस, देखो 2 माइनस 1 हो गया 1, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। ये देखिए, अब बताइए क्या आ गया, राइट हैंड साइड भी उतना ही आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या था, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कितना आ गया सॉल्व करके, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, जितना लेफ्ट हैंड साइड था चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड जितना था उतना ही राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था 1 माइनस कॉस थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा था, और राइट हैंड साइड क्या था 1 माइनस कॉस थीटा। तो लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सुन लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई लिखना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, सुन लो, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो ये आया वही आया, और दोनों किसके इक्वल आ गए 1 माइनस कॉस थीटा के, इसलिए दोनों इक्वल हैं, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा था और ये भी, है ना, हेंस प्रूव्ड। तो लास्ट स्टेप में आपको ये चीज करके दिखानी पड़ेगी, कर लोगे, कर लोगे। अब एक चीज और, जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का एक और तरीका था। राइट हैंड साइड को आपने कैसे सॉल्व किया, आइडेंटिटी लगा के, है ना, ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करके कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह 1 लिख के। एक और तरीका था कि हम इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर लेते, तो वो भी जल्दी से दिखा देता हूँ, वो भी जल्दी से दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, 2 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या था कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्या था कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब सुनो, अगर आप इसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेके जा रहे हो साइन और कॉस में, तो आपको माइनस माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, 2 प्लस साइन ऐसे ही डिवाइडेड बाय कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा हमारे पास ये वाला 2 ऐसे ही प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन और साइन कैल्शियम साइन कॉस थीटा माइनस 1, फिर ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा और यहां से आ जाएगा 2 प्लस, अब देखो साइन इंटू साइन मतलब कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, ये वाला साइन था, ये वाला साइन आके ऊपर मल्टीप्लाई कर गया, तो साइन इंटू साइन अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर, है ना, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1। अब आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अरे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 1, है ना, तो साइन स्क्वायर को तुम क्या लिखोगे, इसको इधर भेजो, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 ऐसे प्लस साइन स्क्वायर की जगह लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1। बेटा फिर से कॉमन लेना ही पड़ेगा माइनस माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, है ना, नीचे से माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान देना जरा, क्यों ले रहे हैं भी पता चल जाएगा। 2 नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अपॉन में नीचे से माइनस कॉमन हो गया इसलिए 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे, ठीक।
अब आप क्या करोगे, 2 फिर ये माइनस ऐसे ही, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस ब्रैकेट में लिखना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चेक कर लो आराम से, क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, वापस आप वहीं पहुंच गए, है ना, वापस आप वहीं पहुंच गए। चेक कर लो क्या बचा, 2 फिर माइनस, 2 के बाद माइनस, अब क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 2 माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस 1 1 और माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा, चाहे आप कैसे भी चले जाओ। अब मैं इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के दो तरीके थे, 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने के दो तरीके थे, 1 माइनस कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है ना। अब इसका मेथड 2 देखिए, सेम क्वेश्चन का मेथड 2, प्रूफ क्या करना था, सुनना ध्यान से, प्रूफ क्या करना था, ये क्वेश्चन था, है ना। तो हम अपने एग्जाम में लिखेंगे, हम अपने एग्जाम में लिखेंगे टू प्रूव द गिवन इक्वेशन, to prove the given trigonometric equation it is sufficient to prove that, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां ब्रैकेट लगा लूं, ध्यान सुनना बेटा, अगर मैं इस पूरे में ब्रैकेट लगा लूं, अच्छे से रुक जाओ, इसको ब्रैकेट दो ऐसे करके, ठीक, बस हाँ ठीक है। अब बताओ, ये बताओ अगर ऐसे ब्रैकेट लगा लिया तो ये बताओ, और यहां भी लगा लो, ठीक, तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सुनो 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 सुनो, हम क्या करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड रहने दो, और ये जो पूरा है, ये जो पूरी क्वांटिटी, इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। पहले सुन लो ध्यान से, पहले इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में आपको। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या होगा, ये वाला जो प्लस है ये साइन किस में चेंज होगा, माइनस में। अंदर वाला साइन मत चेंज कर देना, वो तो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये तो ब्रैकेट के अंदर। हम इस पूरे को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, माइनस ऑफ, ये साइन हो गया माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में साइन मत चेंज कर देना, डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 2 बचेगा। बोलो हाँ, अभी मैं कुछ प्रूफ नहीं कर रहा हूं, बस मैंने ऐसे करके इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूं। अब सुनो, अब हमने बोला, मान लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया था, है ना। अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आपको प्रूफ करना है तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अगर हम किसी तरीके से, ध्यान से सुन लो, इफ वी आर एबल टू प्रूव इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ कर दें, मतलब अगर इतना माइनस इतना हम 2 के इक्वल ले आए तो ये भी इक्वेशन ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि इसको ही तो इधर लाके ये बनाई है ना। तो हमें एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, हमारा जो क्वेश्चन है उसको बोला इक्वेशन नंबर 1, तो हम एग्जाम में लिखेंगे टू प्रूव द गिवन, ये गिवन trigonometric, to prove the given trigonometric equation number 1, it is sufficient to prove that it is sufficient to prove the result of equation number 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 के पीछे पड़ जाओ आप, इक्वेशन नंबर 2 का आप प्रूफ कर दो, मतलब इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और 2 के इक्वल लाके दिखा दो, तो मान लिया जाएगा कि ये भी ट्रू है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही तो ये बनी थी। बताओ अप्रोच समझ में आई, किसको किसको समझ में आया, थ्योरी लिखना है एग्जाम में, जल्दी से बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से बताओ, सेकेंड मतलब मेथड 2 में कैसे स्टार्ट करेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2, हाँ इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करो, नाउ वी विल प्रूफ इक्वेशन नंबर 2, नाउ we will prove equation number 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है, साइन थीटा, ध्यान से सुनना बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट भी लिख सकते हैं। हाँ जी सर, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अभी पता चलेगा, रुक जाओ अभी पता चलेगा। एक चीज आप भूल ही गए क्या, फिर देखो, अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ पहले लिख ही देते हैं ना, क्या था बताओ, रिजल्ट क्या था,
कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा। कॉड स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाता है कॉसेक थीटा प्लस कॉड थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा होता ना। तो इस पैटर्न को देखते हुए हमने क्या किया, इसको तो कॉसेक प्लस कॉट लिख लिया, ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बोलो हाँ, तभी तो कॉसेक माइनस कॉट आएगा, क्योंकि हमें कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट टाइप का कुछ चाहिए है ना। ये कॉट माइनस कॉसेक है, हमें कॉसेक माइनस कॉट चाहिए, इसलिए नीचे से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में चेंज, बात समझ में आई। और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉट हो जाएगा नेगेटिव में माइनस कॉट थीटा, ऐसे, और ऊपर बचा साइन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ भाई, कुछ नहीं किया, आप चाहना तो एग्जाम में पहले इसको कॉपी कर लेना, मैंने कॉपी नहीं किया, एक स्टेप में इसको कॉपी करना, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा ना, ठीक है। इसको कॉसेक प्लस कॉट लिख लेना और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो कॉसेक माइनस कॉट अंदर बचेगा, और माइनस जैसे ही कॉमन आएगा तो ये माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, ठीक। अब a प्लस बी इंटू, मतलब नीचे क्या होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये डिनोमिनेटर में हो गया। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम कैसे लेते हैं, ये वाला जाके इस, भाई नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा साइन में, और ये जाके ये वाले साइन में मल्टीप्लाई करेगा, और बीच में प्लस, ये देखो बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगाया, ठीक है। उसके बाद ये वाले साइन थीटा में ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, यानी कि साइन थीटा इंटू दिस साइन थीटा इंटू कॉसेक माइनस कॉट इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। फिर ये वाले साइन थीटा में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे, ठीक है। अब सॉल्व करना शुरू करो, अभी तो आपको कराया था, देखो कहाँ पे सॉल्व करें, चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, संभालिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, संभालना। साइन इंटू कॉसेक कितना आ जाएगा, अभी पढ़ाया था 1 आ जाएगा, भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस लगेगा। फिर साइन इंटू कॉट कितना था, कॉस थीटा था, इसी क्वेश्चन में दिखाया था अभी आपको, कॉस थीटा था, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगाए, लगा दिया, ये वाला प्लस लगा दिया। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस, और साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 हो गया, ये वाली इक्वेशन से। आप चाहना तो इसको कोई इक्वेशन दे देना, यहाँ से ये नीचे 1 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में, अब ये ब्रैकेट हटा दो तो क्या आ जाएगा, साफ साफ देख लो, यहीं पे करा रहा हूँ, देखो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, रुक जाओ नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, कलर में चेंज कर रहा हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट हटा सकते हो, हाँ हटा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर ये वाला प्लस, फिर अब प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। और नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो उसको कोई मतलब है नहीं, बिकॉज आप समथिंग डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो इतना ही आएगा, मतलब इतना ही आएगा जो हमने यहाँ लिख दिया है, नीचे वाला 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, ये 1 नहीं लिखेंगे। अब कॉस थीटा माइनस का प्लस का कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना बच गया 2, तो हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, बस हो गया, समझे ना। इक्वेशन नंबर 2 को हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है, करेक्ट, बात समझ में आ गई। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं।